लगता है कि इतने बड़े उद्योगपति खुद ही हैं, आप फर्स्ट जनरेशन के हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और CIA इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि RBI को नोट छापने चाहिए कोविड को हैंडल करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, ये भी मतलब होगा आपका। कितने नोट छापने चाहिए और क्यों छापने चाहिए? नहीं प्रभु जी, नोट छापना इज इक्वल टू RBI एक्सपेंडिंग इट्स बैलेंस शीट। तो लेकिन कॉमन मैन जो समझ सकता है, expanding of balance sheet by RBI is equal to printing or releasing new money or new effective expansion of monetary policy। आज जब देश में इतनी बड़ी आपत्ति है in terms of COVID, time has come for the government to increase spending for the poor people। आज जो गरीब लोगों, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उनके लिए डायरेक्ट स्पेंडिंग की आवश्यकता है। और ये जब होती है तो देश की फिस्कल डेफिसिट 6.8% जो टारगेट है, उसके आसपास 6.8 या 6.8 to 7% अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर वो बोरो करने में मार्केट में आएंगे तो ब्याज का दर ऊपर जाएगा और जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको इंपैक्ट कर सकती है। इसीलिए इन द शॉर्ट रन अगर RBI खुद अपनी बुक्स पे ले लें, यानी एक्सपैंड बैलेंस शीट और प्रिंट मनी। देसी भाषा में नोट छापने की बात जो इंडस्ट्री पहली बार कह रही है कि 7% का डेफिसिट भी आप, पहले तो आप डेफिसिट को छूना नहीं चाहते, 3%, 4%, 3.5% पे आपने 7-8 साल तक बहस करते रहे, अब डबल के ऊपर आ गए। बाकी कंट्रीज के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात ही नहीं करते कोई लिमिट की। तो आपको क्या लगता है कि 7% के अंदर कितना एक्स्ट्रा बैलेंस शीट के अंदर कितने लाख करोड़ रुपए ऐड करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक को 3 से 4 लाख करोड़ का एक्सपेंशन मनी सप्लाई बाय बाइंग गवर्नमेंट पेपर, यानी प्रिंटिंग मनी या नोट छापना। इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने ये प्रोग्राम को कहा है GSAP प्रोग्राम। सो 4 लाख करोड़ तक RBI को GSAP प्रोग्राम करना पड़ेगा। दैट इज मेरी ये कैलकुलेशन है। तो आपको लगता है उदय जी की 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम में दे, उसका मतलब क्या, कैसे बटेगा वो 6 लाख पे 4 लाख करोड़? सो अगर RBI ये GSAP प्रोग्राम से नोट छापे तो सरकार उतनी स्पेंडिंग कर सकती है, गरीब लोगों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर सके, फूड ग्रेन्स दे सके, मेडिकल बेनिफिट्स दे सके। जिस हिसाब से अगर किसी को कुछ कोविड की कुछ हुआ तो सरकार डायरेक्टली मेडिकल बेनिफिट गरीब लोगों के लिए कर सकती है। ये हम पूरी डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं वो थ्रू डेफिसिट फाइनेंस या प्रिंटिंग मनी बाय RBI उससे पॉसिबल हो सकता है। अभी SBI के एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसके अंदर लिखा है कि जो कोविड का टेम्पररी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस है लगभग 5.5 लाख करोड़ होगा। 5.5 लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो गया है, लेबर चली गई है, तो 4 लाख करोड़ जो एडिशनल मिलेगा, आपको लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि पिछला फिस्कल ईयर आपका अच्छा रहा है, अभी जो बैलेंस शीट आ रही है लोग प्रॉफिट, बड़ी बड़ी कंपनी अच्छे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट इसका पड़ेगा अगले 3 महीने के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो उसके अंदर 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये 4 लाख करोड़ से क्या आपको लगता है काफी है आपकी GDP को बैक ट्रैक पे लाने के लिए? मेरे हिसाब से अगर आप देखिए वैक्सीन का जो सिचुएशन है 3-4 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर वैक्सीनेशन ठीक से हो, ग्रेजुअली लॉकडाउन लिफ्ट हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन कम बैक क्विकली सितंबर तक। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ जाए तो ये लॉस मेकअप ये साल में हो सकता है। लेकिन जो गरीबों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए ये जो 2 लाख करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात की, और दूसरा मेरी एक दूसरी राय है कि जो गवर्नमेंट ने गारंटी स्कीम की छोटे उद्योग के लिए, जो कहते हैं ECLGS स्कीम, जिससे सरकार गारंटी दे रही है छोटे उद्योग के लिए, MSME के लिए, तो उसमें भी मेरी राय है कि इंक्रीमेंटल 2 लाख करोड़ वहां भी बढ़ाए। अब जो 3 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की है उससे बढ़ा के 5 लाख करें। पिछली बार अनाउंस किया था